हासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सती अंधकारेण वोनद्धा पदीपं न गवे सत। तो ये कैसा क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कैसी हंसी, कैसा आनंद मना रहे हो। कितनी बड़ी बात कहते हैं बुद्ध गंभीरता से। कितना बड़ा संदेश है। कैसी हंसी, कैसा ये आनंद, कैसी हंसी कैसा आनंद। कोनु हासो किमानंदो। इधर राख से जल रहे हैं, रागाग्नि जिसको कहते हैं, रागाग्नि से जल रहे हो, क्रोधाग्नि से जल रहे हो, मोहाग्नि से जल रहे हो, और इधर आनंद मना रहे हो। कितनी बड़ी विडंबना है। बुद्ध कहते हैं कि इधर आप देखेंगे तो राग, राग माने लोभ, लोभ माने तृष्णा, तृष्णा माने आसक्ति। कहीं ना कहीं हम आसक्ति से जल रहे हैं, राग से जल रहे हैं। देशाग्नि, देश क्रोध, क्रोधाग्नि से जल रहे। और मोहाग्नि अर्थात अज्ञान, साथ में हम देख नहीं पा रहे, जल रहे हैं तो भी हम देख नहीं पा रहे, और हम हंसी आ रही हमें, हमें आनंद मना रहे हमें। तो ये आनंद कौन सा, ऐसा कौन सा आनंद है ऐसा? तो राग, देश, मोह से हम जल रहे हैं, फिर भी हमें पता नहीं, और हम खुशियां मनाते हैं। हाँ, तो कब इसके तरफ, कब अंधकारेण ओनद्धा, सर्वत्र अंधकारे, अंध अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। अंधकारेण सर्वत्र अंधर ही अंधर है, अंधेरा, घना अंधेरा है। ऐसा छोटा नहीं, घना, जिसमें दिखाई नहीं देता। अंधकारेण ओनद्धा प्रदीपं न गवे सत। प्रदीप माने ऐसे अंधकार में जहां चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे अंधकार में प्रदीप, दिया, दिया अगर जलाए तो अंधकार दूर हो जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, प्रज्ञा का दीपक, प्रज्ञा का दिया, कब, क्या कहते हैं, प्रदीपं न गवे सत। गवे से, गवे सत माने कब ये मिलेगा, कब खोजोगे इसको? ऐसे दीपक की खोज कब करोगे, प्रज्ञा रूपी दिया को कब खोजोगे? ये एक दिन ऐसे ही इसी हंसी मजाक करते करते करते, आनंद मनाते मनाते एक दिन मिट जाएंगे, टपक जाएंगे। तो भी आप प्रज्ञा रूपी दिया का कब खोज करने वाले हैं? क्योंकि कितनी बड़ी बात बुद्ध कहते हैं, लेकिन फिर भी हम आज भी सचेत नहीं होते है ना। क्या हम अंधकार का, अर्थात अज्ञानता है, तो अज्ञानता का दीपक, दीपक जब तक हमारे पास में नहीं प्रज्ञा का, तब तक हम अंधकार में जी रहे हैं। हमारे जीवन अभी भी देखिए, अंधकार में बेहोशी में जीते हैं हम लोग। सुबह से उठकर शाम तक हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही होश हवास में रहते, लेकिन हम अजागृति में जीते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा इसका ध्यान दो, इसका, अपने ये काया का, काया कैसी बनी है ना। ये काया जब तक हम देखेंगे नहीं, काया में क्या क्या है और मन में क्या क्या भरा है, कब पता चलेगा? ऐसा कहते हैं कि क्ष किरणों से काया देखी जाती, क्ष किरणों से काया देखी जाती, विज्ञान युग का यह चमत्कार है। आप जाओ ना कोई भी डॉक्टर के पास, एक्सरे निकालते हैं, है ना, सोनोग्राफी करते हैं, क्या क्या स्कैन, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, सारा शरीर का हमें पता चलता है कि किस में कौन सी चीज है। आज बड़े बड़े इजाद हो गए, विज्ञान बहुत विकसित हो गया, और इतना सरल हो गया कि एक्सरे से सारा संपूर्ण शरीर दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं क्ष किरणों से काया देखी जाती, विज्ञान युग का चमत्कार है, मगर मन में क्या क्या गजब भरा है, प्रज्ञा बिना सब बेकार है। इसलिए प्रज्ञा जरूरी है। मन में क्या है हमारे, इसको जानने के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। इसका कोई अभी तक नहीं निकला एक्सरे। निकालने की कोशिश कर रहे, जान रहे चित्त के प्रकार है, लेकिन बिना प्रज्ञा से आप मन की जो भी गतिविधियां है, इसको आप देख नहीं पाते। इसलिए प्रज्ञा आवश्यक है।
और प्रज्ञा नहीं, इसीलिए अंधकारे न वो नद्धा। क्या कहते हैं? अंधकारे न वो नद्धा, अंधकारे अंधकार है, तो ऐसे प्रज्ञा रूपी दीपक कब खोजेंगे? अगर इसको नहीं खोजेंगे तो फिर ये शरीर शरीर तो एक दिन मिटने वाला है, लेकिन प्रज्ञा नहीं है, तो ऐसा ही आए ऐसे ही गए, तो क्या मतलब? इसलिए कहते हैं, दूसरी गाथा कहते, पस्त चित्तं कतं बिंबं अरूकाय समुचितं। क्या कहते हैं? पस्त चित्तं कतं बिंबं, ये विचित्र शरीर को देखो। बुद्ध कहते हैं विचित्र है शरीर ये, बड़ा सुंदर हमने सामने से इसको, बहुत अच्छा चमड़ी है, हाँ, बाल है अच्छे चमकदार, उसको कुछ काले कर दिए, चेहरे में थोड़ा क्रीम पाउडर लगाकर शुद्ध कर दे, अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ये झुर्रियाँ आने वाली तो मिटती है क्या? हाँ, दांत गिरे वो, आप उसको दांत से नकली लगा सकते हैं, लेकिन असली दांत है क्या? हाँ, कमर झुकने वाली है। पश्च चित्तंग, ये जितना सुंदर दिखने वाला ये शरीर है ना, इसको जरा देखो, गौर से देखो। और इसको देखने के लिए तो प्रज्ञा चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से देखते, दा हमारे शरीर को सजाते बहुत ही अच्छा, कपड़े से अच्छे से, हाँ, लाली पाउडर लगाकर। पश्च चित्तं कदम अरुकाय समुचितम, अरुकाय समुचितम, ये जख्मी है, ये शरीर जख्म से भरा हुआ है। और समुचितम, ये सूजा हुआ, ये फूला हुआ शरीर, अगर इस शरीर को एक दो दिन तक देख लो, रख दो इसको, लाश को, कैसा कैसा इसमें फूल जाता है शरीर, कैसा सड़ जाता है पता चलता है। पानी में कोई अगर लाश मिल जाती तो कैसा उसको देखने की इच्छा नहीं होती। ये है शरीर ये। और आज हम सजा रहे, लेकिन अगर इस शरीर का क्या हाल है, ये फूला हुआ शरीर है, ये सड़ा हुआ शरीर है। पस्त चित्तं कतं बिंबं अरुकाय समुचितं। अर्थात ऐसे शरीर का क्या करोगे? तो ये क्यों देखने के लिए कहते बुद्ध? बुद्ध जरा दूर का विचार करो। अगर मान लीजिए कोई कोई आदमी दिखाई देता है, तो हम उसको किस रूप से देखते हैं? तो ये मेरा मित्र है तो अच्छा देखेंगे, ये मेरा शत्रु है तो आँख मुड़, नाक कान थोड़ा टीड़ा तिरछा कर लेंगे, हाँ, माथे में अठे आ जाएगी। तो ये क्या है? हम क्या देखते हैं? अरे वो शरीर जो है ये तो उसका भी है, तेरा है, एक दिन तो नष्ट होने वाला है। तो फिर ये देश कहाँ का? फिर ये देश कहाँ से लाया? वो कहते ना, अभी इसी में की गाथा के आगे मित्र यूबीएस गौतम ने क्या कहा? अठिनंग नगरं कत्तंग मास्त लोहितंग लेपनम। ये क्या कहते हैं? हड्डियों का नगर है ये शरीर, एक नगर है, लेकिन हड्डियों का, कितनी सारी हड्डियों से बना हुआ शरीर है। और उस हड्डियों के ऊपर रक्त और मांस का लेप लगाया हुआ। क्या कहते हैं? रक्त और मांस का लेप लगाया, इसको सजाया है, ऊपर से थोड़ा चमड़ी चमकदार कर दिए, है ना? कितना बड़ी बात कहते बुद्ध यहाँ, कि ये शरीर को देखो, विचित्र शरीर को देखो। अगर उसको देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? ये हड्डियों का नगर है। और उसमें जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए एक मट्टी में पानी डालते हैं और वो चिखल करके उसका गोला बनाते हैं, इसी प्रकार दीवार धीरे धीरे अपन बनाते मट्टी की दीवार, और उसको बड़ा शेप देते, अच्छा आकार देते, उसको अच्छा थोड़ा चिकना कर देते। इस प्रकार ये शरीर भी तो है, रक्त और रक्त माने ब्लड और मांस, इसका लेप लगा कर ये शरीर को सजा। क्या? हाँ, हड्डियां और मांस और रक्त से ये शरीर, और इसको अच्छे से सजाया है। और इसी को सजाया है, और क्या कहते? यस्त जरात मच्युत मानो मखोच, चार प्रकार की बातें जिससे हम घेरे हुए हैं, हमें दिखाई नहीं देते। ये हड्डी हड्डी मांस के शरीर को हम देख नहीं सकते, इसके अंदर क्या है? तो पहली बात कहते कि क्या कहते? जरा, विकृति है। ये शरीर विकृत हो रहा है, दिन पे दिन विकृत हो रहा है। अर्थात विकृत होना मतलब इसमें अब धीरे 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 क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसा वैसा विकृत होते जा रहा है। हाँ, हमारी गर्दन हिलने वाली है,
हमारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने वाली है, हमारी गर्दन, हमारी कमर झुक जाती है। हाँ, हमारे शरीर में सारा झुर्रियाँ पड़ती है, जो हम पहले काम कर सकते तो काम नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम अपने जब हम तारुण्य में रहते, युवा में रहते तो हम अच्छा काम करते, लेकिन जैसा जैसा उम्र बढ़ता है तो हम ये विकृति ने घेर लिया है और वो काम नहीं कर सकते, ना दौड़ सकते, ज्यादा ना दौड़ सकते, ना सीढ़ियां चढ़ सकते। और धीरे धीरे शरीर क्या होने वाला, जीर्ण होने वाला। जिस प्रकार क्या कहते, जिस जीर्ण होता है, रथ की उपाधि दी है, चिरंती वे राज रथा सुचिता अथो शरीरम की। क्या बुद्ध ने क्या कहा कि जिस प्रकार एक सुंदर हीरे जवाहरात मोती से सजा हुआ रथ इतना सुंदर भी होकर वो भी जीर्ण हो जाता है, वो भी ज्यादा सड़ जाता है, गल जाता है, तो ये शरीर भी ऐसा ही उस रथ के समान गलने वाला है, सड़ने वाला है। तो फिर ये चार बातों में क्यों उलझे हुए हो? यथ जराच, ये जो जरापा है, इसको कब, जरा माने विकृति को, इसको कब समझेंगे? और इसको प्रज्ञा से देखना है। वो अंधकार में पड़ा हुआ है ना हम, इसलिए प्रज्ञा नहीं है हमारे पास। प्रज्ञा से जिस दिन देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? जराच मच्युच, और इसमें मौत, जिसको हम कहते हैं मौत, मृत्यु, तो इसमें उसका वास है। ये वास कर रहा, मतलब इसमें मृत्यु एक दिन आना ही है। ये जो जैसा पहला है जरा, जरा मानी विकृत होना है, बुढ़ापा आने वाला है, और एक दिन नष्ट होने वाले। जराच मृत्युच, जरा का भी वास है इस शरीर में और मृत्यु का भी वास है, और ये नहीं दिखाई देता हमें। जराच मच्युच मानोच, देखिए इस शरीर में जरा और मरण ये निश्चित है, एक दिन नष्ट हो जाना है। जैसा एक फूल है, कितना भी अपन तोड़ कर लाए तो ताजा दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर, उसका आकर्षक लगता है, और बहुत ही ऐसा लगता है कि कितनी सुगंध अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो फूल जैसा मुरझाता जाता है, मुरझाते 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 वो एकदम ऐसा हो जाता है कि उसकी पंखुड़ियां अलग अलग हो जाती है और दिखाई नहीं देती, नष्ट हो जाती है। ऐसा भी तो ये शरीर है, सुंदर दिखाई देने वाला, सुंदर, शुरू 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 में अच्छा दिखने वाला, धीरे 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 उसके ऊपर रौनक खत्म होती जाती है और वो शरीर 70-75 साल में मुरझा जाता है। हाँ, कोई देखने के लिए तैयार नहीं रहता। अरे ये बुढ़वा जा रहा। हाँ, कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि इधर बाल पके रहते हैं, दांत गिरे रहते हैं, कान काम नहीं करते, कान में से सुनाई नहीं आता है ना, हाथ पैर चल नहीं सकते। तो इस प्रकार ये मत, मत, और एक दिन मरण है, मर जाते, ऐसे आए और ऐसे ही मरे। लेकिन ये मालूम होने के बाद भी, ये जरा और मरण मालूम होने के बाद भी क्या कहते बुद्ध? मानो तो फिर भी अहंकार है, अहंकार से भरे रहते हम लोग। कितनी बड़ी बात की, मखोत हो ही तो, इतना होने के बाद भी हम क्या कहते? अहंकार से सड़े हुए हैं, जिद्दी है, मखोत, मक्कार है ना, मखोत जिद्दी है हम लोग। क्या दाह, दाह माने छल करने वाले, कपट करने वाले। दाह माने ये जो आखिरी का शब्द है, क्या कहते? मखोत माने छल करना, कपट करना, लोगों को धोखा देना। तो भी हम धोखा देते, जबकि ये मालूम है कि ये हम एक दिन मरने वाले हैं, एक दिन जाने वाले छोड़कर। वो आपने एक किस्सा बड़ा अच्छा है, आपको अगर मालूम होगा, नहीं होगा तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक बार अमरावती नगर, अमरावती नगर मैंने अभी जो महाराष्ट्र में अमरावती है, नागपुर के पास में, वो अमरावती नहीं, अमरावती नगर एक पहले अमर नगरम, दक्षिण, दक्षिण में, दक्षिण में अमरावती नगर था, और बहुत ही नाम था उसका, अमरावती नगर का। उस अमरावती नगर में एक सुमेध नाम के बोधिसत्व का जन्म होता है।
सुमेध। और सुमेध जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इतना धन संपत्ति उनके पास में, बहुत ही बड़ा धनी है वो। अमर नगर बोलते थे, अमरंग नाम नगरंग। हाँ, एक धनपति। तो एक धनपति के घर में सुमेध नाम का बोधिसत्व जन्म लेता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसका अनाप अमाप संपत्ति रहती, धन से भरा रहता है। इतना धन कि उनको 7 पुरख भी नहीं खा पाते, इतना धन इसका। है? इतना धनवान क्या कह रहे? धनपति। क्या और बता रहे? हैं? एक मिनट। क्या ये क्या बोले हो थी गया? किस कलर का कपड़ा होगा? उसको बंद कर दीजिए आप, ये स्वेटर है। माइक बंद कर दीजिए ना। तो बहुत छोटी। ये धनवान सुमेध को पता चला, उन्होंने पूछा कि ये उनके पिताजी ने बहुत सारा धन छोड़कर गया। उनके पिताजी ने बहुत सारा धन छोड़कर गया। उनके पिताजी के पिताजी ने धन छोड़कर गया। ऐसे देखा जाता तो पिताजी से धन पर धन, धन पर धन, इतना सारा धन सुमित ने देखा। लेकिन इतने धन थे, उन्होंने छोड़कर गया। उन्होंने 7 पीढ़ी से धन छोड़कर गया। हाँ, कमी नहीं और बढ़ते गया धन। लेकिन कोई भी ना उनके पिताजी लेकर गए, उनके पिताजी के पिताजी भी धन लेकर नहीं गए, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी धन नहीं लेकर गए। इतने देखा जाए तो पीछे पीछे कोई भी धन लेकर नहीं गया। जितना कमाया यहीं छोड़ दिया, कोई भी नहीं लेकर गया। सुमित ने विचार किया, इतने सारे धन था और इसे छोड़कर चले गए, और मैं भी ऐसा ही, इतना धन है, मैं भी छोड़कर चला जाऊंगा, मैं भी साथ में नहीं ले जाऊंगा। तो ये धन से क्या है, क्यों क्यों लालच है? और इसीलिए उसने क्या किया, सुमेध ने सारे धन को बुनियादी पिटवा दी, जिसको जो ले जाना चाहिए ले जाओ। 7 पुरखों का कमाया हुआ धन उन्होंने कहा है कि लेके जाओ। और फिर सब भिड़े तो बड़े बड़े लोग आ गए। हाँ, ऐसा बड़ा बुनियादी दिए ना, तो जिसको जो लगा वो सब ले गए, कुछ भी घर में नहीं रखा। यहाँ तक ऐसा कहते उसके खिड़की दरवाजे भी लेकर गए लोग। और इस लेने जाने वाले में कौन थे लोग? ज्यादा गरीब लोग नहीं थे, ज्यादा गरीब लोग नहीं थे। उनके रिश्तेदारों में बड़े बड़े अमीरों में अमीर थे लोग कुछ, क्योंकि गरीबों को तो पता ही नहीं चला। अमीरी लोग लूट कर ले गए सारा धन। और यहाँ तक कि खिड़की दरवाजे कुछ भी नहीं छोड़ा, मट्टी का मड़का भी नहीं छोड़ा। तो सुमेध हंसता है, बोलता है, ये उनको ऐसा पता चलता कि मैं लूट गया, कितना मूर्ख है, ऐसा बोलते होंगे लोग मुझे। मैंने सारा लूट दिया है, मुझे मूर्ख समझते हो। लेकिन इनको ये पता नहीं कि ये भी जो ले जा रहे, ये भी क्या साथ में ले जाने वाले, इनको भी तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। वो उनके ऊपर हंसते कि देखो कितनी लालच, कितनी लोभ। तो इसीलिए ये उसके बाद में वो अपना निकाल कर हिमाचल पर जाकर ध्यान करने लगा। और उसमें ध्यान करके उन्होंने बहुत ही अच्छा उपलब्धि पे पाया। उन्होंने ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 5 प्रकार की विद्या को प्राप्त किया था और 7 प्रकार की समापत्तियां। कितना बड़ा वो सुमित का, कुछ भी नहीं छोड़ा और वो हिमाचल पर्वत पर जाकर ध्यान करने लगा। उन्होंने 7 समापत्तियां प्राप्त की, 5 प्रकार की विद्या प्राप्त की। अगर वो उसी में लगा रहता तो कोई धन को, तो उनके पिताजी से पिताजी से पिताजी से पिताजी 7 पीढ़ी तक धन जमाते रहते, लेकिन ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। तो इसीलिए यहाँ इतना समझ हमें आती नहीं। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ छल कपट करते, क्या कहते, छल करते, कपट करते, धोखा देते, इसलिए कि हम कैसे आगे बढ़े, अहंकार में रहते। ये शरीर मरने वाला है, मिटने वाला है, ये पता होने के बावजूद भी हम इसके ऊपर नजरअंदाज करते। क्यों क्यों? क्योंकि प्रज्ञा नहीं है, अज्ञान है। इसलिए कहा है कि यथ जरा च मच्युच्च, माने यहाँ ये शरीर में जरा और मृत्यु, मौत का आरोप लगा है। ये होना ही है, अनित्यता है।
ये मालूम होने के बाद भी हम क्या कहते हैं, मानोच, मानो माने मान, अहंकार में रहते हैं। मान, मुझे मान नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे फूल देकर मेरा सम्मान नहीं किया गया, हाँ? मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, और इसी में मुझे उसने नहीं बुलाया। तो यही मान में, अहंकार में हम जीते, लेकिन ये नहीं देखते कि शरीर में क्या पड़ा है। इतना बड़ा सुमेध राजा अपना सा सुमेध बोधिसत्व इतना सारा छोड़कर, धन दौलत सब क्या करता है, लुटा देता है, क्योंकि उनको सत्य समझ में आ गया, उसको नित्य क्या है और नित्य क्या है समझ में आ गया। लेकिन हमें अहंकार में और अहंकार से फूलते हैं। हमारे पास में पद रहता है तो अहंकार होता है, पद प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए, और उसके बाद में ये मान मिलने के लिए, ये सम्मान मिलने के लिए, ये कुर्सी मिलने के लिए छल करते हैं, कपट करते हैं, और क्या कहते हैं, धोखा देते हैं। एक दूसरे को धोखा देकर कैसा मैं आगे बढ़ूं। तो इस प्रकार का हमारा जीवन है, और ये पता ही नहीं चलता है कितना बड़ा, क्या कहते हैं इसमें, जिरंती वे राजरथा सुचिता अथो शरीरम की जरंग उपेती सतंच धम्मं न जरंग उपेती। क्या कहते हैं, सतंच, बड़ा अच्छा कहा है इसमें। क्या कहते हैं, जिरंती वे राजरथा सुचिता, कितना भी बड़ा राजा का रथ रहे, कितना भी सुंदर रहे, तो भी वो एक दिन जीर्ण होने वाला है, वो रहने वाला नहीं। लेकिन हम अगर प्रज्ञावान होते हैं तो ये प्रज्ञा हमें कहाँ से आएगी, और ये प्रज्ञा हमें अभी कहा मैंने कि क्षय किरणों से काया देखी जाती, विज्ञान युग का चमत्कार है, मगर मन में क्या गजब भरा है, वो प्रज्ञा बिना सब बेकार है। तो प्रज्ञा बिना, अर्थात प्रज्ञा हमें निर्माण करना पड़ेगी। नत्थि शानंगप्पयस्य, बिना ध्यान से प्रज्ञा निर्माण नहीं होती। इसलिए हमें ध्यान महत्वपूर्ण है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे हमें प्रज्ञा विकसित नहीं होगी, और वो ध्यान करने से हम धीरे धीरे प्रज्ञा का विकास कर सकते हैं। और फिर हम अपने शरीर में क्या क्या चीजें हैं, कैसा शरीर बना है, इसी में लगे रहते लोग, पता नहीं चलता है। और कहते हैं शरीर किसने बनाया, ये मनुष्य किसने बनाया, ये संसार किसने बनाया, और इसी में उलझे रहते। जब तक उसका उत्तर नहीं मिलेगा हम ध्यान नहीं करेंगे, हम प्रज्ञा का विकास नहीं करेंगे। हमें चिंतन नहीं करना है तब तक, जब तक इसे पता नहीं चलेगा। हम इसी में बहस करते रहते कि किसने बनाया, तो एक कहता है चांद ने बनाया, एक कहता है सूरज ने बनाया, एक कहता है जल से बना है, एक कहता है सूर्य से बना है, एक कहता है ताप से बना है, अग्नि से बना है। इस प्रकार अपना एक कहता वायु से बना है। हाँ, अनिल नाम के थे, उन्होंने कहा वायु से ये सारा संसार बना है। प्रजापति था, उसमें नाम दिए 8, अगर आप देखेंगे बुद्ध और उनके धम्म में, बुद्ध बाबा साहब ने बड़ा अच्छा उसका विचन किया। तो उन्होंने बताया कि संसार में लड़ रहे हैं इन लोग, तो एक कहता है इससे बना है, एक कहता है जल से बना है, और पता किसी को नहीं रहता है। अंधे हाथी की तरह, एक हाथी में अंधों के सामने छोड़ देती, इसके तरह हमारी दशा है। और इसीलिए हम, क्योंकि प्रज्ञा विहीन होने के कारण, प्रज्ञा नहीं होने के कारण हम इसमें उलझे रहते हैं। और हम जिस दिन ध्यान साधना में ध्यान देंगे, ध्यान शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा प्रज्ञा विकसित होगा, और प्रज्ञा विकसित होगा तो देखने की दृष्टि निर्माण होगी, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। वो दृष्टि निर्माण होगी कि हम पहचानेंगे कि शरीर कैसा बना है। और इसीलिए कायागता सती कहते हैं ना हम लोग, कायागता सती। सबसे पहले हमें ध्यान में क्या देखना है कि हमारा शरीर कैसा है ना। तो शरीर की जानकारी हमें होना चाहिए कि कैसा है, किस किस प्रकार है, और ये शरीर कैसा बना है, क्या क्या है इसके अंदर। तो इसको पहले जानना है, और फिर बुद्ध के तरफ जाने के लिए हमें बुद्धानुस्मृति करना पड़ेगा। जब तक हम बुद्धानुस्मृति, अर्थात बुद्ध क्या है, बुद्धानुस्मृति क्या है, ये नहीं समझ सकेंगे तो हमें, हमारी प्रज्ञा विकसित होना मुमकिन है। तो हमें बुद्धानुस्मृति करना चाहिए। और बुद्धानुस्मृति में क्या करना चाहिए, वो बुद्ध के 9 गुण को देखना चाहिए। इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न
सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी स्वधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवती। ये 9 गुण है और ये 9 गुणों को हमको देखना पड़ेगा, तब हमें बुद्ध क्या है स्मृति में आएंगे। स्मृति यानी सती, सती माने स्मृति, कायानुसति कहते हैं, इस प्रकार बुद्धानुसति, बुद्ध के गुणों से हम जैसे जैसे हमारे बुद्ध के गुण हमें समझ में आएंगे, चिंतन करेंगे, तब हम ध्यान में देखेंगे बुद्ध कैसे बने, किस प्रकार बने, तो इस प्रकार हम देखना शुरू करते हैं। फिर धम्मानुसति, फिर संघानुसति, और इसके बाद में चौथी है शीलानुसति। फिर हम शील के तरफ जाते हैं। तब तक शील के तरफ नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं बुद्ध धम्म संघ क्या है। इसकी जब तक पहचान नहीं होगी तो हमें शील का आचरण, तो आप देखिए बहुत से लोग ऐसे बाहर के लोग भी जो बौद्ध नहीं है, वो शील का आचरण करते, पंचशील का पालन करते बहुत से लोग, लेकिन उनको बुद्ध धम्म संघ क्या है मालूम नहीं। शील का पालन करना अलग है, लेकिन बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, यह अगर मालूम नहीं तो वो उनका शील कितना भी अच्छा हो लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती हो सकता है। इसीलिए बुद्ध धम्म संघ इसकी स्मृति हमें होना चाहिए, उसके बाद शील मजबूत होता है। हम शील काय के लिए करते हैं कि आदर्श हमारे सामने रहता है बुद्ध धम्म संघ, और हमें भी लगता है कि हमें भी ऐसा बुद्ध धम्म संघ बनना है, और तब हम प्रज्ञा यहाँ विकसित होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में फिर और है, इसको हम कहते हैं त्यागानुस्मृति है, उपशमनानुस्मृति है, मरणानुस्मृति है, और फिर है कायागता सती। तो कायागता सती में काया में क्या है ये हम जानना चालू करते हैं, और उसके बाद में आनापान सती। तो इस प्रकार हम ये देखने के लिए हमें प्रज्ञा का विकास करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, अनुस्मृतियां की आवश्यकता है। जब तक हम अनुस्मृतियां जानेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमें ध्यान आवश्यक है, और ध्यान के लिए हमें यहाँ जो बताते हैं, यहाँ जो समझाते हैं, ये खाली ये प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, एक प्रकार प्रशिक्षण है। ध्यान तो हमें रोज करना है, हमने घर में रोज ध्यान करना है, इसके अलावा ध्यान करना है। और ध्यान में हमें कम से कम हम आनापान सती का ध्यान करना ही चाहिए, उसमें मेत्ता भावना का ध्यान करना ही चाहिए। ये दो जब परस्पर एक दूसरे का जोड़ है, ये दो ध्यान साधना अगर करते तो निश्चित ही मेत्ता भावना से हमारा करुणा का विकास होता है, हमारे अंदर मैत्री का विकास होता है, और आनापान सती से हमारे प्रज्ञा का विकास होता है। और प्रज्ञा और करुणा ये जो दोनों जब जोड़ मिल जाते हैं तो निश्चित ही वो निर्वाण की अवस्था की तरफ जाते हैं। निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने के लिए उनको समय नहीं लगता। इसलिए हम कभी कभी लिखते हैं प्रज्ञा और करुणा या प्रज्ञा और मैत्री लिखते ना, कभी घर में लिखते, दरवाजे में लिखते, कभी गाड़ियों में लिखते। तो लिखने के तक सीमित नहीं है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट कर, इसका हमें उसको हमें आचरण में लाना पड़ेगा, और लिखना और आचरण में बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए अगर प्रज्ञा का विकास करना है तो ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान करने के लिए उसको कहाँ की आवश्यकता है, धम्म वर्ग की आवश्यकता है, धम्म शिविरों की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी जगह आपको ध्यान सिखाया जाता है। क्योंकि ध्यान के लिए भी कल्याण मित्र की आवश्यकता होती है, और आप अगर ध्यान में बैठेंगे तो कैसा करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारी बाधाएं निर्माण हो सकती, और ये बाधाओं में फिर कैसा पार करना है, तो वहाँ कल्याण मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक के साथ एक जुड़ी है बातें, और यही सीखने के लिए हमें सुनने की आवश्यकता है। सुनना, श्रवण करना। अगर हम श्रवण ही नहीं करें तो हम चिंतन कैसा करेंगे, और चिंतन नहीं करेंगे तो हम ध्यान कैसा करेंगे, हम ध्यान नहीं करेंगे तो मेत्ता क्या समझेगी, प्रज्ञा क्या समझेगी। तो ऐसा एक के साथ में एक कड़िया जुड़ी है, प्रत्येक समुद्र की तरह हर जगह में कार्य कारण है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, तो और धीरे धीरे प्रज्ञा का विकास करना पड़ेगा, और ये प्रज्ञा हमें ध्यान घर में करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। इसीलिए
कहा है उन्होंने आगे, यसंच सुसमारब्धा नित्यं काया गता सती, यसंच सुसमारब्धा नित्यं काया गता सती। अगर आप रोज नियमित कायागता सती करते हैं, कायागता स्मृति करते हैं, तो आपको काया के प्रति जागृति निर्माण हो जाएगी, काया के प्रति आप सजग हो जाएंगे, और फिर कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सोना, ये स्मृति काया के प्रति आपके अंदर निर्माण हो जाएगी। और ये जब निर्माण हो जाती है तो धीरे धीरे आप काया के प्रति क्या कहते, फिर अकिंचन तेन सेवंती, फिर आप जो अकृति है, जिसको नहीं करना है, जैसा नकारात्मक शील है, पानाति पाता वेरमणि, हिंसा नहीं करूंगा, ये जो है, जो नहीं करना है उसको नहीं करते, फिर आप नहीं करते उसको, कि जो अकृत्य है, अकृत्य है, जो अकृत्य है उसको नहीं करते, अकिंचन तेन सेवंती, जब आप कायागता सती में स्मृतिमान हो रहे हैं, प्रज्ञा विकसित हो रही है, तब आप जो करना चाहिए वही सात्यता से करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसको करते ही नहीं। ये एक लाभ निर्माण होता है आपके अंदर, बहुत बड़ा फायदा है ये, कि जो अकृत्य है उससे आप दूर रहते, करते नहीं, और फिर क्या है, कच्चं सातत्यकारिणो, ईमानदारी से, सात्यतापूर्ण और नियमित से आप जो करना है उसको करते। जैसे क्या करते, सकारात्मक शील, मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, ये नियमित करते, सात्यतापूर्ण करते, मैत्रीपूर्ण कर्म करना शुरू करते। हाँ, और क्या ये बड़ी अच्छी बात है कि जो नहीं करना है, हिंसा कहते पानाति पाता वेरमणि, यानी हिंसा नहीं करूंगा, मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो ये जो है, ये कब करते हैं आप इस बात का, अकिंचन तेन सेवंती, अर्थात जब आप ध्यान साधना में कायागता सती में जैसा जैसा आप उतरते हैं, तो आपको समझ आ जाती है, आपकी प्रज्ञा विकसित होती है, सम्यक दृष्टि विकसित होती है, और फिर जो नहीं करना है वो करते नहीं, और फिर सात्यतापूर्ण, ईमानदार से, प्रामाणिकता से जो कृति करना चाहिए, जैसे मैत्रीपूर्ण कर्म करना चाहिए, मुक्त से दान करना चाहिए, शांति संतुष्ट पालन करना है, ये सात्यतापूर्ण करते हैं, सत्यतापूर्ण व्यवहार करते हैं, ये सात्यतापूर्ण करते हैं। तो ये इसका फायदा है, और यही इसी तरफ हमें जाना है, और कायागता सती यही हमें किधर ले जाती है, आचरणशील बनाने के लिए ले जाती है। तो इसीलिए हमें आचरण करना जरूरी, तो हम आचरणशील होना चाहिए, हमें शीलानुस्मृति की तरफ जाना चाहिए, इसके पहले बुद्धानु धम्मानु संघानुस्मृति को याद करना चाहिए, और फिर हमें शीलानुस्मृति की तरफ जाना चाहिए, तभी हम धीरे धीरे कायानुसति की तरफ बढ़ सकते। तब तक कायागता सती हम कितना भी सीखे समझे कोई फायदा नहीं। तो इसलिए ये 3 स्मृतियों के बाद में 4थी स्मृति जब तक हम आत्मसात नहीं करते, आचरणशील नहीं बनते, तब तक कायागता सती परिपक्व नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपके सामने चलो बताने की कोशिश की, रोटी सेके अब आओ तो चाय पियो, और आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको जय